हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनील। और इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे। अब जो बाकी के फॉर्मूले हैं वो हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो देखिए, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब साइन के साथ ए आ गया, अब साइन के साथ बी लिखना बाकी है तो साइन के साथ बी लिख दिया। कोस के साथ बी आ गया तो अब कोस के साथ ए लिखना बाकी है तो कोस के साथ ए आ गया, तो साइन ए कोस बी प्लस। अब कोस के साथ ए लिखाएगा क्योंकि कोस के साथ बी तो लिख दिया हमने, और साइन के साथ ए लिख दिया तो यहाँ पे साइन के साथ बी लिखना है। अब साइन ए माइनस बी का सेम है, अगर ये वाला याद हो गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा। अब साइन ए माइनस बी क्या होता है? सेम टू सेम साइन ए कोस बी, बट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और अब साइन के साथ ए लिख दिया हमने तो साइन के साथ अब बी लिखना बाकी है, और कोस के साथ बी लिख दिया तो कोस के साथ ए लिखना बाकी है, तो कोस के साथ ए लिख देंगे। और बीच में तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब जैसे ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, कोस ए प्लस बी क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये सिंपल है थोड़ा सा। कोस ए कोस बी दोनों को साथ में लिख दो, कोस ए कोस बी बचा क्या? साइन ए साइन बी, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखना है। उसी प्रकार से कोस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा? कोस ए कोस बी, और यहाँ पे माइनस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, और साइन ए साइन बी। अगर ये वाला याद है तो ये वाला भी याद हो जाएगा, अगर ये याद है तो ये भी याद होगा। बट इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, बट यहाँ पे प्लस अगर है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और दोनों साथ में आएंगे। कोस है कोस बी, कोस है कोस बी, साइन है साइन बी, साइन है साइन बी। तो देखिए दोस्तों, अब साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? ये होता है टू साइन, टू साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू, और कोस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू होता है। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सामने साइन आएगा, बट अगर कोस आया तो साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टू कोस सी प्लस डी, और यहाँ पे साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। क्योंकि अगर देखो, अगर यहाँ पे प्लस है तो साइन मतलब फर्स्ट में आएगा, टू तो आना है, और सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू, सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू दोनों में करना है, बट ये साइन और कोस, कोस और साइन का डिफरेंस है। अब देखिए, कोस सी प्लस डी क्या होता है? कोस सी प्लस डी होता है टू कोस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू, और इसमें दोनों में कोस ही होता है, कोस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। ये सबसे सिंपल है, कोस सी प्लस डी, क्योंकि कोस अपने साथ दोनों कोस साथ में ही रखता है। इसमें कैसे? इसने कोस साथ में ही रखा था, इसमें भी, तो उसी प्रकार से कोस सी प्लस कोस डी, टू कोस सी प्लस डी कोस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। और कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है? इसमें दोनों साइन आ जाते हैं, जैसे साइन ही आएगा, टू साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू साइन, और ध्यान क्या रखना है इसमें? डी माइनस सी करना, सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी डिवाइडेड बाई दो करना है इसमें। देखो, कोस माइनस वाले में क्या हो जाता है? दोनों साइन आ जाते हैं, यहाँ पे भी साइन आएगा, यहाँ पे भी साइन आएगा। और कोस प्लस वाले में दोनों कोस है, दोनों अगर कोस आए तो यहाँ पे दोनों में कोस कोस आएगा, अगर कोस प्लस में रहा तो दोनों में कोस कोस। और सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू तो सभी में करना ही है, तो ये इजीली याद कर सकते हैं, सी प्लस डी, सी प्लस डी बटे दो, और सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू, ये सभी में हो रहा है। और देखो, ये माइनस वाले में क्या होता है कि दोनों साइन के आ जाते हैं, ये टू भी सभी में है, तो देखो टू साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू, और साइन डी माइनस सी डिवाइडेड बाई टू। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट वाले फॉर्मूले को, ये माइनस को आगे ले आओ तो माइनस को आगे लिख देंगे, तो माइनस टू साइन
सी प्लस डी और साइन, इसको भी सी माइनस डी लिख दो, साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। अगर हमने स्टार्टिंग में अगर माइनस लिखा है तो फिर इसको सी माइनस डी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का आता है, इसलिए अगर यहाँ पे माइनस लिखा तो इसको सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। बट अगर यहाँ पे हमने माइनस नहीं लिखा है तो फिर इसको डी माइनस सी लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं, देखो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। अब माइनस वाले में क्या होता है, स्टार्टिंग में कोस आ जाता है, 2 कोस सी प्लस डी साइन सी माइनस डी। चलिए दोस्तों कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। जैसे साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब याद रखने का तरीका देखो, यहाँ पे 2 थीटा है, 2 थीटा है तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब 2 थीटा का 1 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 1 थीटा 1 थीटा दोनों में 1 थीटा 1 थीटा, कुछ नहीं है मतलब 1 थीटा है, तो 2 का आधा हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पे 2 हटा दिया हमने, साइन 1 थीटा, तो 2 साइन, अब ये थीटा आधा हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 1 है तो ये आधा होगा, अगर ये 2 था तो ये 1 हो रहा था, तो ये 1 है तो ये आधा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। सेम टू सेम साइन और कोस तो आना है, बस यहाँ पे 2 भी आना है, बट ये 2 थीटा है तो यहाँ पे 1 थीटा हो रहा है, 1 थीटा। अब यहाँ पे थीटा ही 1 हो गया तो थीटा बाई 2। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे थीटा अब आधा हो गया, तो यहाँ पे तो आधे से भी आधा होगा, मतलब साइन थीटा बाई 2, अब यहाँ 2 लगा दिया तो यहाँ पे और इसके बटे में 2 और बढ़ जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाई 4 और कोस थीटा बाई 4। क्योंकि अगर ये 2 है तो ये आधा हो जाता है, मतलब 2 है तो 1 हो जाता है, 1 है तो आधा हो जाएगा, और आधा है तो 1/4 हो जाएगा। जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन 8 थीटा तो क्या लिखेंगे, 2 साइन, अब 8 थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 थीटा आ जाएगा, आधा हो जाएगा, और कोस 4 थीटा। ये अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन 6 थीटा तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका, 2 साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा। क्योंकि सेम है ना, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 1 हो रहा है थीटा, अगर 1 है तो यहाँ पे आधा हो रहा है, अगर आधा है तो आधे का भी आधा हो रहा है, तो यहाँ पे 8 थीटा है तो यहाँ पे 4 थीटा और 4 थीटा आ जाएगा। अगर 6 थीटा है तो यहाँ पे 3 थीटा, बाकी तो 2 भी आएगा, 2 भी सभी में आएगा, साइन साइन कोस कोस सभी में आएगा। तो अगर ये वाला याद है तो इससे हम कई तरह के फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा क्या होता है, साइन 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन, अब 4 थीटा है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि मतलब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, तो ये फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये वाला। जैसे साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो इसका साइन स्क्वायर थीटा तो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे, बट जैसे साइन स्क्वायर थीटा को तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हमने, बट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था। अब जैसे साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने देना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर अब 1 और कोस स्क्वायर थीटा को माइनस में ले जाना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखना है और ये बराबर के मतलब उधर जाएगा, ये तो 1 के माइनस में जाएगा, 1 तो यहाँ प्लस में ही रहेगा, इसके बाद कोस स्क्वायर थीटा इधर जाए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम इजीली मतलब निकाल सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये वाला सेकेंड वाला क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो देखो, कोस स्क्वायर थीटा को तो वैसे ही लिखना है सेम टू सेम, तो कोस स्क्वायर थीटा को सेम टू सेम लिखना है कोस स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा को ये वाले फॉर्मूले से देखो कोस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखना है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मतलब जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा हमने कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और एक फॉर्मूला और बताना चाहूँगा मैं आपको, जैसे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये क्या होता है कोट थीटा होता है, सॉरी टेन थीटा होता है, याद रखना ये क्या होता है टेन थीटा। और उसी का उल्टा जैसे साइन थीटा कोस थीटा, अब कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, दोनों मतलब जैसे पहले हमने क्या किया था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसका टेन का उल्टा क्या होता है, जैसे हमने इनको उल्टा किया साइन थीटा कोस थीटा, अब कोस थीटा साइन थीटा, तो टेन थीटा को भी उल्टा कर देंगे, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। तो याद रखने का तरीका क्या है कि साइन अगर ऊपर हो साइन थीटा और कोस थीटा तब टेन थीटा आएगा, और अगर कोस थीटा ऊपर हो और नीचे साइन थीटा हो, दोनों को उल्टा किया है यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, तो उसी प्रकार से टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये वाला तो फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। देखो अब कोस और साइन, यहाँ पे कोस और साइन है, और यहाँ पे दोनों के ऊपर अगर वर्ग लगा देंगे तो इसमें भी कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम कोस अपॉन साइन क्या होता है कोस अपॉन साइन कोट होता है, बट यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है और दोनों के ऊपर मतलब वर्ग है, तो इसमें भी हम कोट में भी वर्ग लगा देंगे, तो कोट स्क्वायर थीटा इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इसका। ये वाले फॉर्मूले से रिलेट किया हमने, क्योंकि कोस थीटा साइन थीटा दोनों में दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों में वर्ग दिया है, दोनों में वर्ग दिया है, तो यहाँ पे भी हमें दोनों में वर्ग लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये वाला क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन और कोस है, साइन और कोस है, बट दोनों में वर्ग दिया हुआ है, दोनों में वर्ग दिया है तो टेन थीटा होता है, मतलब साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, बट यहाँ पे दोनों में वर्ग है तो इसमें भी हम टेन थीटा में भी वर्ग लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि साइन अपॉन कोस 10 होता है, बट यहाँ पे वर्ग दिया है तो हमें यहाँ पे भी वर्ग लगाना पड़ेगा। जैसे कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट होता है, बट यहाँ पे दोनों में वर्ग दिया है तो इसमें भी वर्ग लगा के लिखना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये वाला भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन अपॉन कोस 10 और कोस अपॉन साइन, इसी को उल्टा किया तो 10 का उल्टा कोट थीटा होता है, जैसे टेन थीटा का उल्टा क्या होता है टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा होता है, उल्टे होते हैं टेन थीटा और कोट थीटा अपने आप में उल्टे होते हैं। और उसी प्रकार से कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा हो जाता है, कोट थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा हो जाता है। अगर ये इसका उल्टा है तो ये भी इसका उल्टा है, मतलब सॉरी ये 10 आएगा यहाँ पे, सॉरी टेन थीटा आएगा ना, क्योंकि कोट थीटा तो लिख दिया हमने, कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, ये टेन थीटा ये वाला टेन थीटा, ये वाला टेन थीटा है, क्योंकि टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the end. Okay, best of luck.